Hello friends, hello guys, welcome back to my another video of Study Stream with Vedant Utneja. तो ये है पार्ट 2 ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। टेबल ऑफ कंटेंट। तो प्रीवियस रिवीजन जो हमने पिछली बारी करा था उसका रिवीजन, स्टोरी एक्सप्लेनेशन अबाउट द चैप्टर और क्वेश्चंस। तो प्रीवियस रिवीजन में हमने क्या करा था कि हमने कैसे एना एक रूम में, ठीक है, रूम में मतलब बहुत ज्यादा वो होती थी। मतलब होता है ना कि आप एक रूम में पड़े रहो 3 दिन अच्छा लगेगा, फोर्थ टाइम आपको इतनी सडन महसूस होगी आप पूछ नहीं सकते। तो बहुत बुरा लग रहा था उसको। 7 o'clock के बाद अपने पेरेंट्स से मिलना, 7 o'clock के बाद बिल्कुल नहीं मिलना, गिफ्ट ओपन कर रहा हूँ, अपनी फीलिंग बता रही थी कैसे वो डिस्क्रिमिनेट होती थी। ये सब उसमें पिछले रिवीजन में पढ़ाया था। ठीक है, तो all wine is made from grapes, a puzzle of jar of cold cream, 2.50 grinders, and a gift certificate for 2 books. I got another book as well as camera obscure, but Margot already has it, so I exchanged mine for something else. A platter of homemade cookies, which are made for myself, of course, since I will become quite an expert at baking cookies. Lot of candy, strawberry tart from mother, and letter from granny right on time. But of course, that was just a coincidence. मतलब जो वाइन थी वो मतलब ग्रेप की तरह थी, पजल ऑफ जार था, कोल्ड क्रीम थी, 150 गाल्डर्स मतलब जो पुरानी करेंसी थी यूरो से पहले, वो करेंसी थी, अब यूरो करेंसी आ गई है। उसको गिफ्ट सर्टिफिकेट मिले थे, 2 बुक्स मिली थी उसको, एक 2 बुक्स मिली थी, आई गॉट अनदर बुक्स, और 2 बुक्स मिली। एक कैमरा मिला बट उसने एक्सचेंज कर लिया क्योंकि उसके फ्रेंड के पास और उसके पास खुद अलग मतलब ऑलरेडी था। उसने कुकीज खुद से बनाई क्योंकि वो एक्सपर्ट थी बनाने में, और स्ट्रॉबेरी कैंडी बनाई उसकी। मतलब ग्रैनी से एक लेटर मिला, वो भी राइट ऑन टाइम, बट दैट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस। Then Haneli came to pick up me and we went to school during research लिखा है, research गलत है। I passed out cookies to my teachers and my classes, and then it was time to get back to work. I didn't arrive home until 5 since I went to gym with the rest of the class. I'm not allowed to take part because my shoulder and hip tended to dislocate it. As it was my birthday, I got to decided which game my classmates would play, and I chose volleyball. Afterward, they all danced around me in a circle and Sam, happy birthday. When I got home, Sana Letterman was already there. Is Wagner, Haneli, Gosler, and Jacqueline. Then Madison came home with me after Janice. We in the same class, and Sani used to be my 2 best friends. People who saw us together used to say, "There go Anna, Hanny, Sunny." I only met when Madison, when I started at Jewish Museum, and now she's my best friend. Else is Hanny's best friend, and Sana goes to another school and best friend there. थोड़ा बड़ा हो गया पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो हनीली उसको पिकअप करने आई रिसर्च में। उसने अपने टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट करी, टॉफ़ीज़ नहीं कुकीज़ बेसिकली उसने डिस्ट्रीब्यूट करे टीचर्स में, क्लासेस का, और फिर उसने काम करा। फिर वो 5 बजे से पहले नहीं आई क्योंकि उसको थोड़ा स्कूल में मस्ती करने का मौका मिला। तो क्लास में डिसाइड करा जिम जाएगी, पर टीचर ने और मना कर दिया, और एना ने भी मना कर दिया क्योंकि उसके जो क्या कहते हैं शोल्डर्स थे और हिप्स थे वो डिसलोकेटेड हो सकते थे। अब उसका बर्थडे था तो टीचर ने कहा कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या करना है। तो उन्होंने उन्होंने एना ने वॉलीबॉल चूज करा, तो सबने वॉलीबॉल करा, मतलब खेला। फिर उसके बाद जब वो वापस आए अपने दोस्त से मिली, सैना, हनेली, जैकलीन, मेडिसिन एक नाम है, इट इज़ नॉट मेडिसिन, जेनेसिस, और उसने फिर उन्होंने भी ऐसे बात करी। उसने 2 बेस्ट फ्रेंड से मिली अपने, एक पिछले स्कूल की थी हनी और सनी ने, क्या कहते हैं हैनी और सनी ने एक जैकेट दी। वो फिर उसके बाद जूइश म्यूजियम गए, मॉम की एक बेस्ट फ्रेंड की भी उसकी दोस्त आई, पुराने स्कूल की भी एक बेस्ट फ्रेंड की दोस्त आई। They gave me a beautiful book
Dutch sagas and legends, but they gave me a volume 2 by mistake, so exchanged two other books for volume 1. Aunt Helene brought me Puzzle, Aunt Stephanie Darling Bruges, and Aunt Lenny a tariff book. A Daisy Goes to the Mountain. The morning I lay in the bath thinking how wonderful it would be. I had a dog like Rin Tin Tin. I didn't call him Rin Tin Tin too, and I didn't take him to school with me where he could stay in janitor's room or by the bicycle racks when the weather was good. So basically इसमें ये बोला गया कि एना ने मतलब एक ब्यूटीफुल बुक मिली उसे डच सैगर्स और लेजेंड, पर वो दोनों क्या कहते हैं बुक थी वो वॉल्यूम 2 थी तो उन्होंने एक्सचेंज कर ली वॉल्यूम 1 में। उसकी आर्ट हेलेनी आया उसको पजल दी, पजल गिफ्ट दी। फिर उसकी आर्ट स्टेफनी आई, आर्ट स्टेफनी ने उसको एक बुक दी जो टाइटल था द डेज़ी गोज टू द माउंटेन। फिर मॉर्निंग में वो अपने बाथटब में मतलब ऐसे नहाने के लिए गई और वो सोचने गई कि क्या काश मेरे पास एक डॉगी होता रिन टिन टिन, पर वो उसको मैं रिन टिन टिन नहीं बुलाती, उसको मैं स्कूल नहीं लेके जाती हूँ, तो लेके भी जाती तो मैं जैनिटर रूम में रखती। वहाँ पे एक बाईसाइकिल रैक था और वेदर बहुत अच्छा था। संडे जून 21 1942। डियरेस्ट किटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डियरेस्ट किटी, डायरी का नाम है किटी। फिर उसके बाद जब एना की डेथ हो गई तो फादर ने उसका नाम रख दिया था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जब भी मैं पढ़ाता हूँ एक नोटबुक, एक मैं बोलूँगा एक फ्रेश नोटबुक या फिर एक कोई रफ नोटबुक में अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि ये मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको कुछ मैं भी जो इम्पोर्टेंट बताता हूँ वो भी लिख लो क्योंकि एग्जाम में आता है। Our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, it is the upcoming meeting in which the teacher decide who will be promoted to the next grade and who will be kept back. Half the class is making bets, and the Jacker Croson mood, who have saved the entire vacation savings on their bed from morning to night. It's your joining to pass. I'm not. Yes, you are. No, I'm not even. Played in glances, you my angry, our bust can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about 1 by 42 of the class should be kept, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. ये क्वेश्चन मैं जितने भी वर्कशीट कर चुका आज तक, जितने भी ये बुक के क्वेश्चन करे हैं मैंने, ये इम्पोर्टेंट है कि ये आता है क्वेश्चन में मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ, वाई आर द टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स। तो इसका आंसर है जो टीचर्स अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि वो किसी को भी फेल कर देती है, किसी को भी पास कर देती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको बार बार रिवाइज करना। मैं करता हूँ दोबारा रिपीट, तो बार बार रिवाइज करना। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ। एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट अंटिल देन वी kept टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। तो बेसिकली जो अपनी उसका डायरी में नाम था किटी, उसने बताया कि उसके क्लास का बहुत अलग ही माहौल हो गया था क्योंकि अपकमिंग जो मीटिंग थी टीचर्स की कि वो टीचर प्रमोट करेगी या नहीं, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले टाइम में टीचर्स मार्क्स के ऊपर जाती थी और ना वो देखती थी कि टॉकेटिव में तो शायद इसके एक दो मार्क कट कर लेते और ये फेल हो जाना चाहिए। बॉयज पीछे कह रहे थे हम फेल हो जाएंगे तो हंस रहे हैं, और वो कह रहे कि मुझे तो पास होना है, मुझे को पास होना है, कोई कह रहा है फेल होना है, जैसे बेट लगा रहे कि मैं पास होऊंगा तू फेल होगा, ऐसे हो रहा था। फिर उसके बाद कुछ बच्चे थे बहुत गुस्सा थे पर हम काम नहीं कर सकते, और वो एना उन सबको ऐसे डमीज कह रही थी। फिर वो कह रही थी कि टीचर्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, शायद वो पास वाले को भी फेल कर दे या फेल वाले को भी पास कर दे। बट उसको अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में वरी नहीं था। गर्लफ्रेंड्स को गलत वे में मत लेना, गर्लफ्रेंड्स का मतलब होता है उसकी फ्रेंड्स को, उसको मतलब वरी नहीं था। उसको लग रहा था कि वो पास हो जाएगी बस। एना का एक ही सब्जेक्ट वीक था, वो था मैथ्स। और मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ थोड़ा, मिस्टर कीसेन थे इसके मैथ्स टीचर, और बहुत उनाइट थे क्योंकि एना बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी। तो उसने कहा कि हम बस वेट नहीं कर सकते, बस हम लोगों को ये कह सकते हैं और अपने भी, कि लोग अपने होप ना छोड़े। तो बेसिकली इस स्टोरी में उन्होंने ये बताया कि कैसे एना अपने बारे में बता रही थी, किसे उसके मतलब वो क्या पसंद है, कैसे उसके फ्रेंड्स है, टीचर्स को वो कैसे सोचती है, उसकी डायरी का क्या नाम है, बेसिकली टीचर्स क्या अनप्रिडिक्टेबल है नहीं, ये सब इस स्टोरी के आज के स्टोरी में बताया है।
ठीक है, जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था एआई वीडियो में कि मैं आपको अगली वीडियो में आंसर बताऊँगा, तो ये रहा आंसर। एडवांटेजेस: एआई टीचर्स वुड नो एवरीथिंग, यू कैन सर्च ऑनलाइन विदाउट सर्चिंग, दे कुड मार्क वर्क इंस्टेंटली, क्रिएट रिसोर्सेज एंड सेंड इन्फॉर्मेशन, दे कुड टीच इन मल्टीपल लैंग्वेज टू। Disadvantages: teachers do so much more than teach. AI teachers would lack the human connection and inspiration teachers have. They would not have the human touch and social awareness required for the role. तो हर चीज़ के वैसे एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। मैं बोलूँ, मेरा ओपिनियन हो कि एआई को टीचर्स में रिप्लेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि टीचर ह्यूमन बीइंग होता है, उसका अपना ब्रेन होता है, अपनी कैलकुलेशन लगाता है, अपनी मेथड करता है, अपना वो करता है। तो मुझे लगता है कि कभी रिप्लेस होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग को या ह्यूमन को हम एआई में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एआई के ब्रेन डिफरेंट है, ह्यूमन का ब्रेन डिफरेंट है। ह्यूमन अलग थिंकिंग करता है, एआई अलग थिंकिंग करता है। बाकी अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताना। थैंक यू, आपने मेरी मतलब वीडियो में अटेंशन करा, और फॉर योर अटेंशन विजिटिंग करा अपने चैनल में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए कि आपको और वीडियो का पता चल जाए। और मुझे आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, मुझे ही मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने का। और बाकी ये पार्ट 2 था, जो पार्ट 3 होगा वो फाइनल होगा। उसमें मैं पूरी स्टोरी, ये मतलब लास्ट जो होगा वो एक्सप्लेन करके ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी स्ट्रीम विद वेदांत उतनेजा।